अलका याकिंग कानों की खतरनाक बीमारी में मुब्तला, भारतीय गुलकारा अचानक कुव्वत समात खो बैठी। अलका याकिंग की इंस्टाग्राम पर तस्दीक। बॉलीवुड फिल्मों के गानों में अपनी आवाज़ का जादू जगाने वाली नामवर गुलकारा कुव्वत समात से महरूम हो गईं, जिसका इंकशाफ गुलकारा ने इंस्टाग्राम की पोस्ट में खुद किया। इंस्टाग्राम पर अपनी माजी की एक तस्वीर शेयर की, जिस पर एक तवील कैप्शन भी दर्ज किया। भारतीय मशहूर गुलकारा ने अपने चाहने वालों और दोस्त अहबाब को मुखातिब करते हुए लिखा कि चंद हफ्ते पहले जब मैं अपनी फ्लाइट से बाहर आई, तब मुझे अचानक महसूस हुआ कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अलका याकिंग ने लिखा कि अब कई दिनों बाद मैं हिम्मत करके इस हवाले से मद्दाहों को आगाह कर रही हूँ, क्योंकि कई लोग फिक्रमंद थे कि मैं टेलीविजन से कहाँ गायब हूँ। भारतीय मशहूर गुलकारा ने बताया कि डॉक्टर्स के मुआयने के बाद मुझ में कुव्वत समात से महरूमी की तशखीस की। इस मर्ज में अक्सर मरीज एक कान की कुव्वत समात से महरूम हो जाता है, जबकि कुछ मरीज दोनों कानों की कुव्वत समात से भी महरूम हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर इमरान है और मैं कान नाक हलक का माहिर यानी ENT स्पेशलिस्ट हूँ एंड आई एम अ विजिटिंग कंसल्टेंट एट लाइफ केयर हॉस्पिटल। जैसे कि आपको मालूम है कि ENT में कान नाक हलक तीनों की मुख्तलिफ बीमारियाँ आती हैं और उन बीमारियों के मुतालिक हमें तशख़ीस करना होता है और उनके मुतालिक जो भी ट्रीटमेंट है वो हमने स्टार्ट करनी होती है। तो लाइफ केयर हॉस्पिटल में ENT स्पेशलिस्ट के तौर पे मैं विज़िट कर रहा हूँ। तो अगर आपको कोई भी ENT से रिलेटेड कोई भी इशू हो, जिसमें कान नाक हलक या कोई भी मसाइल हैं, या हेड एंड नेक सर्जरी से मुतालिक कोई भी आपका इशू है जिसमें थायराइड भी आ जाता है, तो इसके लिए आप लाइफ केयर हॉस्पिटल में कंसल्टेशन कर सकते हैं। अच्छा, आज हमारा जो टॉपिक है वो है सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस। अच्छा, इसको अगर मैं आम ज़बान में आपको समझाऊं तो हम अल्लाह ताला ने हमारे कान के 3 हिस्से बनाए हैं। एक वो हिस्सा जो कि कान का बैरूनी हिस्सा है, जो कि हमें नज़र आता है। एक दरमियाना हिस्सा होता है जो कि पर्दे के पीछे होता है, और उसके अलावा एक कान का अंदरूनी हिस्सा होता है। अंदरूनी हिस्सा होता है जिसमें हमारे कॉकलिया होता है और एक कॉकलियर नर्व होती है या नस होती है, जो कि कान से लेके दिमाग तक हमारी आवाज़ को लेके जाती है। तो सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस का मतलब है कि कान की समात का मुतासिर होना, और इसमें कान का जो अंदरूनी हिस्सा है जिसमें कॉकलिया और जो कान की नस है जो कि दिमाग तक आवाज़ लेके जाती है, उसका मुतासिर होना शामिल है। सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस बेसिकली इसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हैं कि जिसकी वजह से हमारे कान की समात मुतासिर होती है। उसमें सबसे पहली जो वजह है, जो कि मोस्ट कॉमन हम देखते हैं, जिसे हम मेडिकल टर्म में प्रेसबाइक्यूसिस कहते हैं, या जिसे हम कहते हैं एज रिलेटेड हेयरिंग लॉस। ये वो हेयरिंग लॉस है जो कि उम्र के साथ साथ जो हमारी समात कमज़ोर होती है, ये उसके अंदर आता है। तो जैसे ही एज 60 साल से ऊपर की तरफ जाती है तो हमारी नर्व की जो वीकनेस है वो स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से समात आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है। तो एक ये मोस्ट कॉमन वजह है। इसके अलावा एक वजह है जिसे हम कहते हैं नॉइस इंड्यूस्ड हेयरिंग लॉस, या शोर के ज़्यादा होने की वजह से समात का मुतासिर होना। तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनका काम ऐसी जगह पे होता है, जैसे फैक्ट्री वर्कर्स हैं या रोड पे जो हमारे ट्रैफिक वार्डन्स होते हैं, जिनका मुस्तकिल शोर में काम होता है, बहुत ऊंची आवाज़, डेली वो एक्सपोजर हो रहा होता है, ज़्यादा ऊंची आवाज़ सुन रहे होते हैं, तो उसकी वजह से हमारे जो कान के इनर एरिया या अंदरूनी हिस्सा है उसके सेल्स डैमेज होते रहते हैं ऊंची आवाज़ सुनने की वजह से, और वक्त के साथ साथ ये समात आहिस्ता आहिस्ता मुतासिर होती रहती है। तो जिसकी वजह से भी ये सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस होता है। तो ये भी एक सेकंड वजह है। इसको प्रिवेंट किस तरह किया जा सकता है? इसको प्रिवेंट इस तरह किया जा सकता है कि या तो शोर का जो दौरानिया है उसको हम कम कर दें, या हम कान के अंदर एयर प्लग्स या एयर मफ्स होते हैं जो कि कान के अंदर फिट हो जाते हैं, जिससे ऊंची आवाज़ हमारे कान के अंदरूनी हिस्से को मुतासर नहीं करती। तो हम वो एयर मड्स या एयर प्लग्स हम यूज़ कर सकते हैं ताकि ये शोर हमारे कान के अंदरूनी हिस्से को डैमेज ना कर सके। इसके साथ साथ कुछ ऐसी अद्वियात होती हैं जो कि कान के अंदरूनी हिस्से को मुतासर करती हैं, जिन्हें हम ओटोटॉक्सिक ड्रग्स कहते हैं, जिसमें बहुत सारी दवाएं हैं जो कि जैसे कीमोथेरेपी की ड्रग्स हैं जो कि कैंसर के इलाज में यूज़ होती हैं, TB की कुछ अद्वियात हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसी हैं जो कि कान के अंदरूनी हिस्से को डैमेज करती हैं। तो जब भी कोई आप एंटीबायोटिक लें तो अपने डॉक्टर से लाजमी मशवरा कर लें कि क्या ये ड्रग या ये दवाई आपके कान के मुतासर तो नहीं करेगी, उसके बाद फिर आप अपनी दवाइयाँ इस्तेमाल करें। एक वजह और है कि जिसकी वजह से भी सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस होता है, और वो ये है कि कान में अचानक एकदम ऊंची आवाज़ का आ जाना। जैसे हमारे कुछ दोस्त हैं, फौजी भाई हैं, या कुछ ऐसे लोग हैं जिनका काम ऐसी जगह पे है जहाँ पे एकदम ऊंची आवाज़, जैसे फायरिंग रेंज में जाते हैं, फायरिंग करते हैं, या रॉकेट लॉन्चर को लॉन्च करना होता है, या जिनका टैंक्स के साथ काम होता है,
तो वहाँ पे लॉयड एक्सपोजर की वजह से, ज़्यादा ऊंची आवाज़ की वजह से उनकी समात मुतासिर हो जाती है, जिसके हम मेडिकल टर्म में अकाउस्टिक ट्रॉमा कहते हैं। ये भी एक वजह है जिसमें समात मुतासिर हो सकती है। तो इसमें भी हम ये रेकमेंड करते हैं कि जब भी आप फील्ड में जाएं या ट्रेनिंग में जाएं तो आप एयर मड्स या एयर प्लग्स लाजमी कानों में पहन लें, ताकि आपको ऊंची आवाज़ आपके कान को मुतासिर ना कर सके। तो ये कुछ वजूहात हैं जिसकी वजह से सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस होता है, यानी जैसे हम कहते हैं कि कान के अंदरूनी हिस्से का मुतासिर होना और उसकी समात का मुतासिर होना। अब इसको हम तशख़ीस किस तरह कर सकते हैं? ऐसे लोगों में बेसिकली कान का जो बैरूनी हिस्सा है या दरमियाना हिस्सा है वो बिल्कुल नॉर्मल होता है। जब हम मुआयना करते हैं तो पर्दा भी हमें नॉर्मल नज़र आता है, कान का बैरूनी हिस्सा भी नॉर्मल आता है, लेकिन इसके लिए कुछ मखसूस टेस्ट किए जाते हैं जिसकी वजह से हमें ये पता लगता है कि ये सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस उसमें मौजूद है या नहीं। तो उसके लिए बेसिकली प्योर टोन ऑडियोमेट्री एक समात का टेस्ट होता है, जिसमें मुख्तलिफ आवाज़ें सुना के मरीज़ का रिस्पॉन्स चेक किया जाता है कि उसको क्या वो आवाज़ें आ रही हैं या नहीं आ रही। तो उससे हमें पता लग जाता है कि इस पेशेंट को सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस है या नहीं। और जब ये तशख़ीस हो जाती है कि ये सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस है, तो इसके अंदर हम आला समात या जिसे हम हेयरिंग एड्स कहते हैं वो हम आप पेशेंट्स को रेकमेंड करते हैं, और उनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, जिसके लगाने से पेशेंट बिल्कुल उसी तरह सुनने लग जाते हैं जिस तरह एक आम आदमी सुनने लगता है। तो ये इसमें हेयरिंग एड्स यूज़ किए जाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट काफ़ी अपनी नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज़ की तरफ आ जाता है, और जो सोशल गैदरिंग में उनको मसले मसाइल होते हैं वो मसले मसाइल उनके हल हो जाते हैं हेयरिंग एड लगाने से। तो मेरा आप सब लोगों को ये मशवरा है कि कोई भी ऐसी वजह जो कि सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस का कॉज कर रही है उससे आपने अवॉइड करना है, चाहे वो ऊंची जगहों पे काम, ऊंची आवाज़ वाली जगहों पे काम करने की वजह से हो रही है, कोई दवाओं की वजह से हो रही है, या कोई और वजूहात हैं जो कि मैंने अभी डिस्कस की। तो आपने फ़ौरन अपने ENT स्पेशलिस्ट से रजू करना है, आपने अपना हेयरिंग के टेस्ट करवाना है, और अल्लाह ना करे अगर कोई हेयरिंग लॉस हो जाता है तो उसके लिए आला समात लगवाना है। और ENT स्पेशलिस्ट के तौर पे मैं लाइफ केयर हॉस्पिटल में अवेलेबल हूँ, तो आप कभी भी अपॉइंटमेंट लेके यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।